Relation between magnetic moment and angular momentum of orbital electron. Magnetic moment is I into A. I is Q by T, where T is 2 pi by omega, where omega is V by R. So this will become V upon 2 pi R. What about A? A is pi R square. Since orbital electron moves in circle, so pi R square. ये कट गया, बचा क्या? यहाँ का क्यू है ना, यहाँ पे ई बन जाएगा, और ऐसा क्यू भी लिख सकते हो, तो अब तो ई बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ई आ गया, वी आ गया, और इसका आर भी आ गया, यहाँ पे बचा हुआ 2 भी आ गया। डिलीट। एम्स ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, एम वी आर एल बन जाएगा, ई एल अपॉन 2m और एल क्यू एल अपॉन 2m। वेक्टर फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट रहेगा, इसलिए नेगेटिव साइन। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के साथ रहेगा। यहाँ पे देखने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ले लूँ तो चार्ज पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी वजह से ये जो टोटल चीज़ दिख रही है ये नेगेटिव ऑफ एल के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन एल के अपोजिट दिख रहा है, और तो हम लोग चार्ज पॉजिटिव लिए थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब चार्ज पॉजिटिव लेंगे जब एम की डायरेक्शन एल के बराबर साथ रहेगी, लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट रहेगी बता रहा है। बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा है, हम लोगों ने ई लिखा है। ई लिखा है इसका मतलब जब आप इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो एडिशनल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डालना चाहोगे तो डायरेक्टली चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी नेगेटिव। और एल्स आप इसको क्यू एल अपॉन 2m लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज के बिना। Angular momentum and magnetic moment when non-conducting charged body is rotated with angular speed. हम लोग एग्जाम्पल के लिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल चार्ज रिंग ले रहे हैं और इसको रोटेट कर रहे हैं एंगुलर स्पीड के साथ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज आई into A, this is I, this is A. L is equal to I omega, where I is angular momentum, not current. I की वैल्यू mr स्क्वायर, ओमेगा था। Q by T के अंदर T की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, तो ये भी सब मिलके ये बन गया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद Q अपॉन 2m आ गया।